हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आज 10th ऑफ मार्च 2023। स्क्रीन के ऊपर आपको टाटा ग्रुप की कंपनी दिखाई दे रही है। कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है और आपको ये भी पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का जल्दी ही आईपीओ आने वाला है। देखिए, इस बात की उम्मीद की जा रही है ये आईपीओ हमको 2023 के अंदर ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको शायद टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में ना पता हो, और उन्हीं बातों के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने। देखिए, जब बातचीत करें हम टाटा टेक्नोलॉजीज की, ध्यान से सुनिएगा किसके बारे में चर्चा हो रही है। मैंने शुरुआत में ही आपको कंपनी का नाम और कंपनी की वेबसाइट दिखाई। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज अभी एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि जब टाटा टेक एक कंपनी है तो टाटा टेक के पीछे टाटा टेक के शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो टाटा टेक के शेयर होल्डर्स कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किन लोगों का पैसा टाटा टेक के अंदर लगा हुआ है? तो सबसे बड़ा निवेशक है टाटा मोटर्स। एक्चुअली में टाटा टेक टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है, बात समझ रहे हैं। टाटा मोटर्स की टाटा टेक के अंदर लगभग 74.69% हिस्सेदारी है। आप ऐसा बोल सकते हैं, या ये हकीकत है अपने आप में कि टाटा टेक्नोलॉजी एक्चुअली में टाटा मोटर्स की ही कंपनी है। यहां पर आप इन शब्दों को देखिए, टाटा मोटर्स एट प्रेजेंट ओन्स 74.69% ऑफ द कंपनी। इसके अलावा कुछ और बड़े यहाँ पर लोगों का नाम आ रहा है। एक है अल्फा टीसी होल्डिंग्स एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड। इनकी टाटा टेक के अंदर 7.26% और 3.63% हिस्सेदारी है। तो जब टाटा टेक का आईपीओ आएगा, आईपीओ के माध्यम से यही लोग अपना माल बेचेंगे। देखिए, टाटा मोटर्स की टाटा टेक के अंदर इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, ये पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी। इस हिस्सेदारी में से कुछ क्वांटिटी बेची जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो जब ये आईपीओ आएगा और इस आईपीओ के चलते टाटा टेक की जो वैल्यू है उसकी अनलॉकिंग होगी, बात समझ रहे हैं। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी बाजार के अंदर लिस्ट होती है, उसका आईपीओ आता है, तो बाजार के निवेशक उसको ट्रेड करते हैं, तो उसकी वैल्यू की अनलॉकिंग होती है। अभी अगर हम बातचीत करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज की वैल्यू के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज की वैल्यू 16,080 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन जब बाजार में इसका आईपीओ आ जाएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वैल्यू और ज्यादा इनहेंस होगी, वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको पहुंचेगा? अनडाउटेडली टाटा मोटर्स को पहुंचेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास ही टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में टाटा मोटर्स की तरफ से ही निकल करके आ रही है। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर यही कंपनी है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, अ सब्सिडियरी ऑफ Tata Motors Limited has informed the company that it has today filed a draft red herring prospectus dated March 9, 2023। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आना होता है तो उसके लिए DRHP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सेबी को फाइल किया जाता है। ये आईपीओ की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। सेबी इस डॉक्यूमेंट को देखता है, स्टडी करता है, उसको अगर अप्रूवल देनी होती है तो अप्रूवल दे देता है, और उसके बाद बाकी की डिटेल्स पब्लिक में आ जाती हैं। तो 9 मार्च 2023 को DRHP फाइल कर दिया गया सेबी के पास। तो आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी इसका अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल के बाद ये आईपीओ बाजार के अंदर लॉन्च हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ और बातें हैं जिसको लेकर के अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जैसे कि आईपीओ का प्राइस क्या होगा, किस प्राइस बैंड के ऊपर ये आईपीओ आएगा, साथ ही साथ क्या डेट होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके ऊपर मैं आप लोगों के साथ अभी कोई भी इंफॉर्मेशन करने से, शेयर करने से बचूंगा, क्योंकि अभी नॉट येट पब्लिक, अभी ऑफिशियली पब्लिक नहीं है। जो ग्रे मार्केट है, डब्बा बाजार है, जहां पर अनलिस्टेड स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, वहां पर कुछ लोग
कुछ लोगों के पास इसके शेयर हो सकते हैं जो कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट में, वहां से कुछ वैल्यू निकल करके आ सकती है। लेकिन उस प्राइस को यहां पर आप लोगों के सामने रखना मुझे लगता है वो उचित नहीं है, क्योंकि प्रॉपर चैनल से ना तो अभी प्राइस अनाउंस किया गया है ना ही आईपीओ की डेट अनाउंस की गई। तो बहरहाल इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रमुख बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, जो मेन पॉइंट था जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, वो ये कि टाटा मोटर्स एक्चुअली में टाटा मोटर्स ही टाटा टेक की पेरेंट कंपनी है, या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है और टाटा मोटर्स की टाटा टेक के अंदर 74.69% हिस्सेदारी है। तो जब टाटा टेक का आईपीओ आएगा उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो टाटा मोटर्स को होगा। और आपको इस बात को भी नोटिस करना चाहिए कि अगर हम आज की बात करें, आज 10 मार्च 2023, आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आज बड़ी भारी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। लेकिन जरा टाटा मोटर्स लिमिटेड को देखिए आप, आज 436.80 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 1% ये भागता हुआ दिखाई दिया। देख रहे हैं आप, आज इसके अंदर तेजी दिखाई दी है और इसके अंदर जो गर्मी है, गर्मी का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। आज 10 मार्च 2023 की बात करें तो टाटा मोटर्स के अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है ये 1,04,00,000 शेयर्स की ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 25,13,000 शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवर हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 24% की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी है। और अब मैं आप लोग सामने टाटा मोटर्स का चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। ये 1 डे कैंडल चार्ट आप लोगों के सामने बिल्कुल अभी रिसेंट के लेवल्स अगर हम देखें तो थोड़ा पीछे जाते हैं। 2022 में 26 दिसंबर 2022 को इसने 375 का लो बना करके बढ़िया बाउंस बैक किया था। 2023 में आ जाते हैं, यहाँ पर मैं डेट भी थोड़ी सी सही कर दूं, ये 2022 नहीं है, ये एक्चुअली में 2023 है। और 1 फरवरी 2023 को इसने हाई बनाया 461 रुपये 50 पैसे का, वहां से इसके अंदर करेक्शन। 27 फरवरी 2023 को 413 का लो बना करके ये फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 10 मार्च 2023 को इसकी क्लोजिंग 436 रुपए के आसपास, हाई 437 रुपए 75 पैसे के लेवल के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है मैंने टाटा मोटर्स के बारे में ये बात बोली थी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 में इसके अंदर अच्छे पैसे बनने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इवन अगर आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी पोजीशन बनाना चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं और निवेश करिए, आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करिए, क्योंकि बाजार इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहेंगे तो वो हर एक व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने की भी गुंजाइश काफी ज्यादा रहती है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप पीछे जाकर के देखिए तो 17 अगस्त 2022 को इसने 494 का हाई बनाया था। अगर हम और पीछे आ जाएं तो 18 जनवरी 2022 को 528 का हाई बनाया था। मुझे लगता है जल्दी आपको 500 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 2023 में 600 के ऊपर ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से एक बहुत अच्छा अपसाइड आप लोगों को इसके अंदर मिल सकता है। जहां तक टाटा मोटर्स के बारे में एनालिस्ट की राय है वो भी यहां पर देख लेते हैं। अगर हम बात करें फोरकास्टिंग की तो एनालिस्ट की रेटिंग्स लगभग 32 एनालिस्ट की कवरेज है। 81% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। जल्दी से मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूं। प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर हम मार्च 2024 की बातचीत करें तो हाई साइड के ऊपर लगभग 608 का लेवल, लोअर साइड के ऊपर लगभग 415 का लेवल। बात करें अगर मीडियन की तो 520 का लेवल यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बाबूजी फिर से टाटा मोटर्स का चार्ट आप लोगों के सामने, और जैसे मैंने बताया कि जैसे कि आप लगातार सुन रहे हैं कि टाटा टेक का आईपीओ आने वाला है, तो टाटा टेक का जो आईपीओ आएगा वो और ज्यादा तेजी पैदा करेगा टाटा मोटर्स के अंदर। तो टाटा मोटर्स को ट्रैक करिए, रिसर्च करिए, स्टडी करिए, अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग करिए, और जब डिसीजन खुद लिए तो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लिए। विशाल लाख बात करूंगा यहीं पर। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन for watching this video.